हाँ तो प्यारे दोस्तों, मैं संदीप सारण, व्याख्याता भौतिक विज्ञान, आप सबका हार्दिक अभिनंदन और हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम इस ऑनलाइन एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पे एक नए टॉपिक के साथ आपसे थोड़ी सी चर्चा करेंगे। आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो है विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र अक्सर हमें कंफ्यूजन होता है कि विद्युत क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक है या अलग अलग है। वीडियो पूरा देखें, कॉपी पेन लेके बैठे, नोट करते चलें। जो समझ में नहीं आए इसको दोबारा से सुने, आपका सारे डाउट क्लियर होंगे। विद्युत क्षेत्र क्या है कि हमने पिछले वीडियो में कूलाम बल के बारे में पढ़ा। अगर वो वीडियो नहीं देखा तो आप सीरीज से सारी वीडियो देख सकते हैं। ये हमने कोई भी एक आवेश रख दिया, क्यों? बिंदु आवेश है ये। जब भी कोई आवेश रखेंगे तो इसके चारों ओर एक क्षेत्र उत्पन्न होगा जहां तक इस आवेश का प्रभाव पड़ेगा। अब प्रभाव किससे मापेंगे? किसी दूसरे आवेश के द्वारा। Q0 ये है एकांक धन आवेश। एकांक धन आवेश है, हम इसको धन आवेश, धन की प्रकृति में लेंगे। अब क्या होगा, ये बिंदु आवेश है। हम एकांक धन आवेश, ये बहुत छोटा होता है, ये बात ध्यान रखना। इसका जो मान है अति अल्प होता है। अति अल्प होता है। अति अल्प इसलिए होता है, अगर इसका भी आकार बड़ा होगा तो इसका खुद का भी तो क्षेत्र होगा, और वो क्षेत्र भी तो इसके क्षेत्र को प्रभावित करेगा, जिसके कारण किसी बिंदु पर इसके एग्जैक्ट मान को हम ज्ञात नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें ये आवेश बहुत अल्प और बहुत छोटा लेना है। ऐसा आवेश लेना है जिसका खुद का क्षेत्रफल नेग्लिजिबल हो, नगण्य हो जाए। तो हम क्या करेंगे, इस एकांक धन आवेश को इस बिंदु आवेश के पास रख देंगे। जैसे ये रखा हुआ है, हम इसके नजदीक रखेंगे, फिर धीरे धीरे दूर लेके जाएंगे। हम देखेंगे कि जहां तक इस एकांक धन आवेश के द्वारा इसके प्रभाव को अनुभव किया जाता है, वहां तक इसका क्षेत्र होगा। हम क्या कह देंगे, विद्युत क्षेत्र क्या हुआ? किसी बिंदु आवेश के चारों ओर त्रिविमीय संरचना में, ध्यान रखना, स्पेस में, त्रिविमीय संरचना में, सभी दिशाओं में किसी बिंदु आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें इसका प्रभाव या इसका विद्युत बल किसी अन्य आवेश के द्वारा अनुभव किया जाए। हम इसकी परिभाषा लिख देंगे, बिंदु आवेश, स्थिर बिंदु आवेश है ये, ध्यान रखना। बिंदु आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें एकांक धनावेश द्वारा इसका या इसके कारण विद्युत बल का अनुभव किया जाए। यानी एकांक धन आवेश, इसके चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक इस बिंदु आवेश के कारण विद्युत बल का अनुभव करे, वो तो हो गया विद्युत क्षेत्र। तो विद्युत क्षेत्र एक क्षेत्र है, एक संरचना है। जबकि किसी निश्चित बिंदु पर, जैसे ए बिंदु है, ये बी बिंदु है, ये सी बिंदु है। ए बिंदु पर कितना मान है, बी पे उसकी वैल्यू कितनी है, सी पे कितनी वैल्यू है, उस पर्टिकुलर बिंदु पर जो वैल्यू को प्रदर्शित करेगा उसको बोलते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। एक शब्द चलेगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड,
और इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसका मतलब क्या हुआ, पहली चीज तो ये ध्यान रखनी है कि यह भौतिक राशि है, भौतिक राशि है। भौतिक राशि क्या होती है? भौतिक राशि वो राशियां होती है जो किसी भी वैल्यू का मेजरमेंट करें, उसका मापन करें। तो ये भौतिक राशि है, तो ये किसी न किसी राशि का या किसी न किसी वस्तु का या किसी न किसी चीज का ये मापन करती होगी, और वो मापन है विद्युत क्षेत्र का उस पर्टिकुलर बिंदु पर। तो इसकी परिभाषा में क्या लिखेंगे? बिंदु आवेश के, बिंदु आवेश के कारण किसी निश्चित स्थान पर उत्पन्न, किसी निश्चित स्थान पर एकांक धनावेश पर लगने वाले बल का मान प्रदर्शित करती है। या दूसरी भाषा में क्या कहेंगे? विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर विद्युत बल F व एकांक आवेश मतलब धन आवेश Q0 के अनुपात को उस बिंदु पर जिस पे हम माप रहे हैं, उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। यानी उस निश्चित बिंदु का मान है ये, उस निश्चित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। अब दोनों में हमने अंतर पढ़ लिया। विद्युत क्षेत्र तो एक भाग है और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस एक बिंदु के ऊपर विद्युत बल का मान है। तो हम इसको और थोड़ा सा आगे देखते हैं और हमें समझ में आ जाएगा कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से संबंधित, क्योंकि इसका क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है। पहली चीज है, इसे ई द्वारा प्रदर्शित करते हैं, ई से प्रदर्शित करते हैं। दूसरी बात है, यह सदिश राशि है। कैसी राशि है? सदिश राशि है। और तीसरी बात है कि धन आवेश के कारण दिशा बाहर की ओर तथा ऋण आवेश के कारण अंदर की ओर। नंबर 4 बात है, सूत्र इसका E बराबर होता है F/Q0। F/Q0, F यहां बल है। नंबर 5 पे मात्रक निकाल सकते हैं। मात्रक देखो, बल का होता है न्यूटन और इसका होता है कूलाम, न्यूटन प्रति कूलाम, ये इसका मात्रक हो जाएगा। विमा सूत्र, अब हम क्या निकालेंगे? नंबर 6 पे विमा सूत्र। देखिए, विमा सूत्र निकालने का सिंपल सा तरीका होता है। ऊपर कौन है? बल। बल का क्या होता है? सबको याद है, M1 L1 T-2। और नीचे कौन है? आवेश। आवेश का होता है A1 T1। इसको रीअरेंज कर लीजिए, M1 L1
T-3 और A1, ये इसका विमा सूत्र हो जाएगा। तो विद्युत क्षेत्र से संबंधित इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है, तो आप आराम से इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। मात्रक में एक और आता है वोल्ट मीटर भी आता है, वोल्ट पर मीटर भी, लेकिन हमें उस पर जाना नहीं अभी। अभी यहां तक देखेंगे, हम बाद में देख लेंगे उसको। अब हम जो बात करने वाले हैं, अब हम बात करेंगे विद्युत क्षेत्र को लेके कि हमारा बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। तो देखिए टॉपिक है हमारा बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये हमारा टॉपिक रहेगा, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हम क्या करते हैं, एक बिंदु आवेश ले लेते हैं, ये बिंदु आवेश Q है। हम क्या करेंगे, इसके कारण क्षेत्र निकालना है। मान लीजिए इसका विद्युत क्षेत्र इसके चारों ओर इतने भाग पर प्रदर्शित होता है, ये इतना सा भाग है इसके चारों ओर जिसमें इसका प्रभाव देखा जा सकता है। हम क्या चाहते हैं कि इस ए बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस पर Q0 आवेश को रखना पड़ेगा। और Q0 आवेश है, ये एकांक धन आवेश है, इसका जब इस पे प्रभाव पड़ेगा और इससे इसकी दूरी है वो हमने R मान ली। दोनों समान प्रकृति के आवेश है, ये भी धन आवेश है, ये भी धन आवेश है, तो इस पर चुंबकीय बल विद्युत बल बाहर की ओर लगेगा F। तो हम क्या लिखेंगे, माना एक स्थिर बिंदु आवेश Q के कारण R दूरी पर स्थित P बिंदु या A बिंदु स्थित A बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अतः A बिंदु पर एकांक धनावेश Q0, एकांक धनावेश Q0 पर लगने वाला विद्युत बल, कूलाम का नियम हम जानते हैं, ए बिंदु पर कूलाम जो बल लगेगा वो कितना हो जाएगा, F बराबर होता है 1/4πε0 आवेश। देखिए Q1 ये वाला आवेश लेना है, Q2 जो ए बिंदु पर हमने आवेश लिया Q0 बटे हुए दूरी कितनी है R का वर्ग, और दिशा इसकी R कैप से प्रदर्शित होगी, और ये दिशा बाहर की ओर होगी, बाहर की ओर का मतलब ये हुआ कि प्रतिकर्षण हुआ है इसमें। जब आपको उस बिंदु पर विद्युत बल का पता लग जाए तो हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आसानी से ज्ञात कर लेंगे। अतः ए पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता परिभाषा से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या थी, E बराबर है F बटे Q0, यानी एकांक आवेश पर लगने वाले बल को। F का मान हमें पता है कितना है, 1/4πε0 Q0 बटे हुए R का स्क्वायर और R कैप, इसको हमने Q0 से भाग देना, Q0 से Q0 को काट देंगे, तो हमारे पास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो बनेगी वो हो जाएगी 1/4πε0 Q/R²। सदिश रूप लिखे इसका, सदिश रूप में
सदिश रूप में, तो ई के ऊपर सदिश आ जाएगा और 4 पाई एप्सिलॉन, इसको के भी बोलते हैं, क्यू बटे आर का स्क्वायर और आर कैप, ये इसका सदिश रूप है। ये आर जो है ये एकांक सदिश है और इसकी दिशा बाहर की ओर होगी। तो जब भी आपको क्वेश्चन पूछे बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो हमें ये व्यंजक बना देना है। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए ये ध्यान रखें कि उस बिंदु पर हम एकांक धन आवेश को मान के उस एकांक धन आवेश पर विद्युत बल का मान ज्ञात कर लेंगे। ये इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप। अब हम जो बात करेंगे, हम बात करेंगे अब बहुल आवेशों के कारण बल और तीव्रता, दोनों एक जैसे ही वैल्यू है, कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं है दोनों में। हम यहाँ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का प्रयोग करेंगे, अध्यारोपण सिद्धांत का। मान लीजिए हम ऐसा मान लें कि निकाय लिया हमने, उस पर आवेश अलग अलग है। यहाँ Q1 आवेश है, इस बिंदु पे Q2 आवेश रखा हुआ है, यहाँ सपोज कर लिया Q3 आवेश है और यहाँ Qn आवेश है। ये एक निकाय है जिसमें बहुत सारे आवेश हैं, छोटे 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 आवेश है। एक बिंदु लिया हमने यहाँ O बिंदु, जिस पर Q0 आवेश रखा हुआ एकांक धन आवेश है। इसके और इसके बीच का जो स्थिति है 0,1 है, इसके और इसके बीच की जो स्थिति है 0,2 है, इसके और इसके बीच की जो स्थिति है वो R03 है, R03 है, और इससे इसकी दूरी है वो R0n है। ऐसे हमने इनकी स्थितियां ले ली। तो हम क्या लिखेंगे, यहां लिखेंगे बहुल आवेशों के निकाय के कारण विद्युत बल। हम पहले विद्युत बल निकालेंगे, फिर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, दोनों एक ही रिलेशन से हम बना सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, माना एक आवेशों का निकाय जिस पर आवेश या जिसके आवेश क्रमशः Q1, Q2, Q3 डैश डैश Qn है। Q1, Q2, Q3 और हम ऐसे नाम दे देंगे Qn है। इनके कारण बिंदु O पर रखे प्लस Q0 पर विद्युत बल का मान ज्ञात करना है, जिनके स्थिति सदिश क्रमशः का मतलब हो गया पहले से, फिर दूसरे से, फिर तीसरे से, R01, R02, R03 डैश 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 R0n है। हम एक एक को निकाल लेंगे। Q1 के कारण Q0 पर बल, हम F01 नाम दे दें, यानी पहले आवेश ने इस 0 पर जो स्थित आवेश है Q0, इसके ऊपर कितना बल आरोपित करेगा। विद्युत बल का सूत्र है हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, Q1 Q0 बटे हुए दूरी है R01 का स्क्वायर और दिशा है R01 का कैप। निर्वात में है ये, निर्वात में, हमने सबको निर्वात में मान लिया। इसी प्रकार Q2 के कारण F02, वो भी क्या हो जाएगा, यही मान हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q2 Q0 R02, इसकी दूरी इतनी है और इसका R02 कैप। और F03 के कारण देखोगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ये भी निर्वात में Q3 Q0
r03 का स्केयर और r03 का कैप डैश 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 f0n, यानी nth जो आवेश है उसके कारण भी क्या मान हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 qn q0/r0n का स्केयर और r0n का कैप। ये अलग अलग आवेशों के कारण हमने Q0 पर बल निकाल लिए। अब हम क्या चाहते हैं, Q0 आवेश पर परिणामी बल, परिणामी बल, ये इंपॉर्टेंट चीज है। आवेशों, इस Q0 आवेश पर परिणामी बल निकालना है तो बल कैसी राशि है, सदिश राशि। और जब भी सदिश राशि का योग करते हैं तो हम कौन से नियम का प्रयोग करते हैं, अध्यारोपण नियम का। यहां लिखेंगे अध्यारोपण के नियम से, के नियम से, या इसको सदिश नियम भी बोलते हैं। परिणामी बल मान लीजिए F मान ले हम इसको, तो ये किसके बराबर होगा, पहले ने जो बल लगाया प्लस दूसरे ने जो बल लगाया प्लस तीसरे ने जो बल लगाया प्लस एंड प्लस ऑन F0n ने जो बल लगाया, उन सब का सदिश योग होता है। ध्यान रखें, अध्यारोपण का नियम का मतलब है किसी आवेश पर लगने वाले अलग अलग बलों के सदिश योग का मान उसके परिणामी बल के बराबर होगा। सबकी वैल्यू रखें, ये वैल्यू रख दो F1 F2 F3 और Fn की, तो क्या बन जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q0 R01 का स्केयर मैग्नीट्यूड और R01 का कैप। F2 का मान रखो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q2 Q0/R02 का स्केयर और R02 का कैप। फिर थर्ड पे ले लो, थर्ड की वैल्यू रखोगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q3 Q0/R03 का स्केयर और R03 का कैप। प्लस एंड प्लस ऑन n का भी लिख देंगे ऐसे ही, n का लिख दो। अब सब में देखिए कॉमन क्या आता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कॉमन आ गया, ऊपर से कॉमन Q0 आ गया, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा Q1 R01 का स्केयर और R01 का कैप। दूसरे में आ जाएगा Q2, दूसरे पे ले लेंगे Q2। चलो यहां नहीं दिख रहा होगा, मैं थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूं, इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए मैं यहां लिख देता हूं इस वैल्यू को, ताकि आपको अच्छे से ये वैल्यू नीचे वाली समझ में आ जाएगी। तो हमने क्या किया, इसमें से कॉमन सम में जो आता है F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 आ गया कॉमन, Q0 कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट लगा देंगे, यहाँ आ जाएगा Q1 R01 का स्केयर और R01 का कैप। दूसरे के लिए क्या आ जाएगा Q2/R02 का होल स्केयर R02 की दिशा कैप। Q3/R03 का होल स्केयर R03 का कैप। प्लस एंड प्लस ऑन nth चार्ज है, जो nवा चार्ज है उसके लिए हो जाएगा R0n का स्केयर R0n का कैप। अब देखिए इसको कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखना हो, यहां से देखिए एक जैसी सीरीज बार बार रिपीट होती है, तो उसको कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखने का तरीका होता है Q0/4 पाई एप्सिलॉन 0, ऐसे का ऐसा सिमेशन लगा देंगे हम। I इज इक्वल टू कहां से शुरू हुआ 1 से और कहां तक गया है n तक। पहली टर्म ले लीजिए, इसमें जो 1 आया उसको I लिख दीजिए, QIR0I का स्केयर और यहां आ जाएगा R0I का कैप। ये परिणामी बल है। अगर यहीं से आप समझने की कोशिश करें कि यही क्वेश्चन आपसे पूछ लेता कि भाई इस बिंदु आवेश Q0 पर परिणामी तीव्रता का मान निकालिए, तो यहां तक आर्टिकल ऐसे का ऐसा करो, यहीं से लिख दो, यहां तक तो ये बल का आर्टिकल हो गया आपका। अगर तीव्रता का पूछे तो आपको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है, यही लिखो हम जानते हैं कि तीव्रता, तीव्रता मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, F/Q0, और F का मान ये ऊपर वाला उठा के रखोगे तो E की वैल्यू निकल जाएगी आपकी Q0/4 पाई एप्सिलॉन 0 सिग्मा I इज इक्वल टू 1 से N QI
r0i का स्केयर मैग्नीट्यूड और r0i का कैप भाग में किसको कर देंगे हम, ये सूत्र लगाओ Q0। आप देखें Q0 से Q0 कट जाएगा और परिणामी तीव्रता का मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 सिग्मा i इज इक्वल टू 1 से n, या सिमेशन कह सकते हैं इसको, QI r0i का होल ऑफ स्क्वायर और r0i का कैप। ये आपका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का संबंध बन जाएगा। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि बहुल आवेशों के निकाय के कारण विद्युत बल का मान आ जाए तो यहां तक इस आर्टिकल को करें, और बहुल आवेशों के निकाय के कारण तीव्रता का पूछ ले तो इसी आर्टिकल को याद रखना है, सिर्फ एक स्टेप आगे कर दो तो यहां खत्म कर दो। ये तीव्रता है बहुल आवेशों के कारण और ये बहुल आवेशों के कारण बल है। अलग अलग दो आर्टिकल बनाने से अच्छा है एक आर्टिकल याद करो। अगर आपसे बल पूछे तो यहां छोड़ दो और तीव्रता पूछे तो यहां तक का स्टेप कर दो। एक आर्टिकल से दोनों क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएंगे। तो ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु आवेश के कारण और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विद्युत बल का परिणामी मान एक आवेशों के निकाय के कारण किस प्रकार हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ये इसमें हमने चर्चा की है। इन क्वेश्चनों से रिलेटेड न्यूमेरिकल जितने भी बनेंगे उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, वहां आप सारे न्यूमेरिकल कर लेंगे। अब हम एक बात और करते हैं यहाँ कि ये जो आवेश आते हैं ये अलग अलग आवेश है। एक आवेश की उपस्थिति का दो अलग अलग आवेशों के मध्य, जैसे Q1 और Q0 के बीच जो बल लगता है, अगर Qn यहां रख दिया जाए तो Qn के यहां रखने पर इनके मध्य लगने वाले बल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यानी किन्हीं दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल किसी तीसरे आवेश की उपस्थिति के कारण प्रभावित नहीं होता, उनका मान किसी प्रकार से प्रभावित नहीं होता। तो आप इस तरीके से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और का व्यंजक और बहुल आवेशों के निकाय के कारण किस प्रकार हम मान कैलकुलेट कर सकते हैं, ये अध्यारोपण का सिद्धांत भी आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। कई बार इसी क्वेश्चन को पूछ लेते हैं कि बहुल आवेशों के निकाय के लिए अध्यारोपण के सिद्धांत के आधार पर परिणामी बल निकालिए। तो अध्यारोपण का सिद्धांत का मतलब यही है, देखो मैं यहां थोड़ा सा आपको क्लियर कर दूं। एक होता है बीजगणितीय योग, जब राशि आपकी अदिश हो, यानी वे भौतिक राशियां जिनकी दिशा नहीं होती और बहुत सारी राशियों को अगर जोड़ा जाए तो उसमें दिशा का रोल नहीं होता, उस जोड़ को हम बीजगणितीय योग कहते हैं। लेकिन जब आपकी भौतिक राशि सदिश राशि है, जैसे बल है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, ये कैसी राशियां हैं, ये सदिश राशि है। इनमें परिमाण के साथ साथ दिशा का भी महत्व होता है, और जब दिशा का महत्व है तो इनको हम साधारण मैथ के नियम के अनुसार नहीं जोड़ सकते। इनको जोड़ने के लिए हम जिस नियम का प्रयोग करते हैं वो नियम है अध्यारोपण का नियम। इसमें क्या होता है कि किसी बिंदु आवेश पर, इसी की भाषा में बताता हूं, किसी बिंदु आवेश पर लगने वाला इन आवेशों के कारण परिणामी बल का मान अलग अलग आवेश के द्वारा आरोपित किए गए बल के सदिश योग के तुल्य होता है। जैसे ये पहला बल लिया, फिर दूसरा लिया, तीसरा लिया, चौथा, इनका सदिश योग करना है। सदिश योग का मतलब है इनकी दिशा को साथ में लेना है। तो इस नियम को हम क्या कह देंगे, अध्यारोपण का नियम कह देंगे। क्लियर है? उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा ये आर्टिकल, और आपको अच्छा लगे हमारा चैनल तो इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, आप नोट्स जरूर बनाते रहें। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद।